अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथी और दोस्तों, आज हम एक ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट फार्म पे आए हैं जो खड़गपुर में है। यहाँ पे ये लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करते हैं और कैसे ये ऑर्गेनिकली ड्रैगन फ्रूट को उगाते हैं और एज अ बिजनेस मॉडल ड्रैगन फ्रूट कैसे सक्सेसफुल है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वो एक एग्रीकल्चर नर्सरी के बारे में थी जो कश्मीर में लोकेटेड थी। तो आज हम खड़गपुर में आए हैं। तो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया उस वीडियो में, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पीरज़ादा मोहम्मद राबित है और मैं IIT खड़गपुर से करंटली बीटेक कर रहा हूँ 3rd ईयर में। तो मेरा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग है और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में या ऑर्गेनिक एग्रो बिजनेस के बारे में, और जो आज नई नई टेक्नोलॉजीज यूज होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल इसीलिए खुलाया ताकि मैं आप लोगों तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज आप लोगों के सामने ला सकूं और आपको दिखा सकूं कि कैसे डिफरेंट लोग क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं और कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज अ बिजनेस मॉडल प्रमोट करते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो चलिए अब हम मिलते हैं इनके फार्म ओनर से। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, আমি শুভদীপ। আমি पाल्स ड्रैगन फ्रूट फार्मेर फाउंडर एंड CEO। बोलिए, तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया से, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? चल रहा है, बस क्या करें, अभी फार्मिंग कर रहे हैं तो चलता तो रहेगा। तो आप अपनी एजुकेशन का बताएं कि आपने कहाँ पढ़ा है? मैंने यही लोकल खड़गपुर कॉलेज से BCom ऑनर्स अकाउंट्स में किया है। तो उसके बाद हम लोग इस जो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे फार्म में हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। बढ़िया है। तो अच्छा, आपका जो इस बिजनेस था इसके पीछे मोटिवेशन क्या था? तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद काम किया, थोड़ा बहुत काम करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि काम में मजा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने अपना खुद का कुछ करने का ठान लिया। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, थोड़ा बहुत सब जगह चेक करके देखा कि फार्मिंग में बहुत स्कोप है। अभी इंडिया में लॉकडाउन के बाद हर कोई फार्मिंग करना चाहता है क्योंकि इसमें पैसा है। तो इसलिए मैंने भी फार्मिंग करने के लिए सोचा। तो फार्मिंग में मैंने कुछ चीज ध्यान दिया कि क्या लगाना है, क्या उगाना है। तो सब कुछ देखने के बाद मैंने ड्रैगन फ्रूट को सिलेक्ट किया क्योंकि ड्रैगन फ्रूट में मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट है और लोगों के लिए भी अच्छा है। ये बहुत ही न्यूट्रिशन फूड है, इससे बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा है, इसलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट लगाया। अच्छा, तो ये आपने ड्रैगन फ्रूट चूज किया, हाँ। तो ये ड्रैगन फ्रूट ही क्यों? मतलब आपका इसमें बेसिकली ड्रैगन फ्रूट से कोई ऐसे पर्सनल ये था कि आपको वो अच्छा लगता है बहुत फ्रूट, या मतलब आपने क्या सोच के ड्रैगन फ्रूट चूज किया? तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। मैंने देखा स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए मतलब ज्यादातर जो फ्रूट है जो हॉर्टिकल्चर वाला फूड है, मतलब रेयर फूड है, जो अभी मार्केट में कम है, मतलब कस्टमर को मतलब अच्छे से नहीं पता इंडिया में कि ये भी फूड हम लोग लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट को चूज किया। और ड्रैगन फ्रूट में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। मतलब कोविड के टाइम में सब लोगों को इम्यूनिटी चाहिए था, तो इसलिए उसको विटामिन सी अगर लोग किस में लेंगे तो वो नींबू से मिलता था। और नींबू के अलावा विटामिन सी मिलता है ड्रैगन फ्रूट में, बहुत सी और भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है ड्रैगन फ्रूट में। इसलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए सोचा। तो मैंने रिसर्च किया, देखा भी कि मार्केट में ड्रैगन फ्रूट का डिमांड हाई है, इसलिए मैंने तब लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि इनका ड्रैगन फ्रूट लगाने के पीछे मोटिवेशन ये था कि ये वन ऑफ द बहुत रेयर फ्रूट्स है जिसपे विटामिन सी बहुत ज्यादा है, और विटामिन सी जैसा हम जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इनका बेसिकली यही मोटिवेशन था कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग इसलिए की जाएगी ताकि लोगों को इम्यूनिटी उनकी बढ़ जाए। तो बहुत ही बढ़िया है आपका ये आइडिया है। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने ये ड्रैगन फ्रूट ऑर्गेनिक फार्म कैसे स्टार्ट किया? तो आपका जो इनिशियल कंडीशंस क्या थी, फिर उसके बाद आपने मतलब क्या क्या चैलेंजेस इसमें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आई, तो आप अपने व्यूअर्स को बताएं। और ये कितना मतलब इस फार्म का साइज क्या है और इसमें क्या क्या इनपुट्स लगे, तो आप अपने हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए। अच्छा, तो पहली बात तो ये बंगाल है, यहाँ पे ऑर्गेनिक का नामो निशान नहीं है कुछ। हम लोगों को सब कुछ बाहर से मांग के लाना पड़ता है। अभी थोड़ा बहुत सब लोगों को पता चला है, वो लोग अभी थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। पहली बात तो मैं जब ये स्टार्ट करना चाहता था, मेरे को पहले बहुत दिन रिसर्च करना पड़ा कि मेरे को ये ऑर्गेनिक चीज मिलेगी कहाँ से। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हम लोग अभी ऑनलाइन से ऑर्डर कर लेते हैं तो आ जाता है अपने घर पे। तो इसलिए मैं पहले रिसर्च किया ऑनलाइन पे। पहले सब अगर कोई करना चाहता है तो पहले रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद ही उसके अंदर घुसो।
कि दूसरा लगाया मैं भी लगा लूंगा, मैं भी कर लूंगा, तो ऐसे सोचने से नहीं होगा। पहले आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर R&D करोगे उसके बाद ही कुछ होगा। तो हम लोग पहले रिसर्च किया ऑनलाइन पे, तो फिर मेरे अगल बगल थोड़ा बहुत फार्म है, उनसे बात किया, वहां पे जाके देखा, तो फिर मैंने लगाया। और मेरा यहाँ पे लगाने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है। सब लोग ड्रैगन फ्रूट पोल में लगाते हैं। मतलब ड्रैगन फ्रूट दो तरीके से लगता है, एक ट्राली सिस्टम और एक पोल सिस्टम। पोल सिस्टम में एक पोल के अगल बगल 4 पौधा लगता है, और ट्राली में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। मतलब ज्यादा हाई डेंसिटी में अगर आपको फार्मिंग करना है तो आपको ट्राली सिस्टम में करना चाहिए। तो पहले मैंने थोड़ा दूसरा स्टाइल का ट्राली सिस्टम किया था। मैं ऑनलाइन में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को एक वीडियो दिखा कि ये लोग जो वायर होता है, पॉलिस्टर जो वायर रहता है, उसके ऊपर से मतलब कर रहे हैं ट्राली सिस्टम में। तो मैंने भी कांटेक्ट किया उन लोगों से। तो मैंने ये वाला सेटअप पूरा गुजरात से इंपोर्ट किया है, बोलने से मतलब बंगाल में गुजरात का माल अभी चल रहा है। तो हम लोग वहां से सब पूरा प्लानिंग वानिंग किए कि कैसे लगाना है। तो उन लोगों का थोड़ा लिया, अपना खुद का मिलाया, तो फिर ऐसे स्टार्ट किया ट्राली सिस्टम में। और हम लोग यहाँ पे हाई डेंसिटी में लगाते हैं। तो पहले बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन पोल सिस्टम में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे इसको मेंटेनेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम है ज्यादा। मतलब अब आप अगर इसको प्रून करने जाओगे तो आपको हाथ पे लगेगा, पैर मतलब यहाँ पे लगेगा, अपने शरीर पे बहुत जगह इसका कांटा है, वो लगने का डर है। तो इसलिए हम लोगों को सेफ्टी रखना पड़ता है, अगर ना लग जाए, ये लगने से पूरा कट जाता है। तो वो देख के आप लोगों को मतलब फार्मिंग करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेन जो चीज है वो है ऑर्गेनिक। तो आपका ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ये ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट है। तो अब ये है कि ये कैसे ऑर्गेनिक है, आप इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हो, कैसे आप इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो, और क्या क्या जो इसमें जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हुआ या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हुआ। तो हमारी व्यूअर्स जानना चाहती है कि आप कैसे ये ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। पहली बात तो हमारे देश में अभी जो बाजार में सब कुछ सब्जी मिलता है या फिर फ्रूट मिलता है, वो सब कुछ ज्यादातर केमिकल से बनता है। मतलब जो मतलब फार्मर जो मतलब खेती करता है उसमें केमिकल मिलाता ही मिलाता है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन चाहिए। और हम लोग केमिकल यूज करके पूरा मिट्टी को खराब कर दिया हमारा। इसलिए हम लोग अभी ज्यादा फल फ्रूट नहीं होता, इसलिए उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते हैं। लेकिन मैं जब ये लगाया था तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि करना है कुछ अच्छा करना है, खराब करके लोगों को मतलब खराब चीज देके फायदा नहीं है। तो मैं भी खाऊंगा तो अच्छा ही खाना पड़ता है ना, अगर दूसरों को खिलाऊंगा तो अच्छा खिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पूरा ऑर्गेनिक करने का सोचा। तो मेरा इस फार्म में कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, पूरा 100% प्योर ऑर्गेनिक है। हम लोग सब फर्टिलाइजर कुछ बायो का फर्टिलाइजर यूज करते हैं और कुछ घर पे बनाते हैं। जो घर पे बन सकता है हम लोग को घर पे बनाते हैं, बाकी सब हम लोग बायो का फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं। और मेरे इस फार्म में मैंने जो लगाया है पूरा ऑर्गेनिक ही लगाया है। बेसिकली आपका यह है कि ऑर्गेनिक इसलिए होना चाहिए कि जो आज हमारा नॉर्मल जो फूड है जो हमारे पास आता है, तो इट्स फुल ऑफ केमिकल्स एंड फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स। एकदम पूरा लोगों की जो हेल्थ है बहुत अफेक्ट हो रही है इससे। तो आपने तो इसलिए ऑर्गेनिक स्टार्ट किया ताकि लोगों को अच्छा खाना, हम भी अच्छा खाना खाए और लोगों को एकदम खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो एक बहुत बड़ा मतलब ये तो बहुत अच्छा काम भी है साथ में। और ये है कि बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सॉइल के लिए भी बहुत अच्छी है। हम लोगों का सॉइल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अगर 3-4 साल एक सॉइल में ऑर्गेनिक हम लोग खेती करेंगे तो उसके बाद जो लगाएंगे मतलब वो जो पेड़, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स है, तो ये यूज करना मना होता है। तो आप क्या एज एन ऑल्टरनेट आप क्या यूज करते हैं ताकि आप ऑर्गेनिक के रूल्स ना तोड़ सके? तो व्हाट आर द ऑल्टरनेट्स? पहले तो मार्केट में अभी पूरा इनऑर्गेनिक चल रहा है। जो लोग भी ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उनको ना फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेट मिलता है, ना कोई पेस्टिसाइड्स का मतलब पेस्टिसाइड का कोई ऑल्टरनेट मिलता है। सब अभी इनऑर्गेनिक ही मिलता है। अगर हम लोग बायो का कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं पेस्टिसाइड में, और कुछ हम लोग खुद घर पे बनाते हैं। जो घर पे बन सकता है हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि पकड़ लो, हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर घर पे बनाते हैं। कोई अगर जो इसका NPK जो रहता है तो हम लोग जीवामृत घर पे बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिक पोटास है वो भी घर पे बना लेते हैं। बाकी का जो बायो का जो फर्टिलाइजर होता है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। जैसा कि हो गया ह्यूमिक एसिड हो गया, सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया है, और बहुत सारा कंपनी का जो फर्टिलाइजर है वो लोग अपना खुद का नाम देके वो लोग बेचते हैं। लेकिन यूज करना है तो बायो का प्रोडक्ट यूज करो, 100% ऑर्गेनिक है। आप लोग बायो का प्रोडक्ट खरीदो और यूज करो। तो आपका एज अ मैन्योर जो है ना, कंपोस्ट, आप क्या यूज करते हैं?
अभी ऑर्गेनिक में तो सबसे अच्छा कंपोस्ट होता है वो है वर्मी कंपोस्ट, लेकिन हम लोगों के पास अभी वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो हम लोग अभी काउ डंग यूज करते हैं। अगर हम लोग जब हार्ड फर्टिलाइज करते हैं अपने खेत को, हम लोग साल में 4 बार हार्ड फर्टिलाइज करते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर होता है, मतलब जो सॉलिड फर्टिलाइजर होता है वो हम लोग खेत पे देते हैं। एक हो गया काउ डंग, एक हो गया है बोन डस्ट, और एक हो गया है जो हॉर्न डस्ट होता है, और नीम का पाउडर। ये चारों को हम लोग एक साथ रखते हैं, उसके साथ हम लोग उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं, सूडोमोनास मिलाते हैं, और ओएसडी कंपोजर मिला के अभी 15 दिनों के लिए धूप में सुखाते हैं। वो सूखने के बाद हम लोग अपने पौधों के अंदर दे देते हैं हार्ड फर्टिलाइजर के रूप में। और हम लोग हर साल में, मतलब महीने में 3 से 4 बार हम लोग इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो आप ये बेसिकली काउ डंग है, इसको हम लोग सुखाने के लिए रखा है। अच्छा, तो आप उसको सन ड्राई करते हैं? हाँ। तो आप ये सोर्स कहाँ से करते हैं आपके? ये जो नियर बाई जो गौशाला है वहाँ से हम लोग ये लेके आते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब आता है तो कच्चा रहता है, कच्चा रहने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे सुखाते हैं। तो इसके साथ ज़्यादा जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर दूसरा है वो हम लोग यहाँ इसके साथ मतलब मिला के हम लोग पेड़ पे देते हैं। तो आपका बेसिकली काउ डंग का पर केजी प्राइस कितना मिलता है आपको अगर आप गौशाला से लाएं? हम लोग जब गौशाला से लाते हैं तो हम लोग को ट्रैक्टर में लाना पड़ता है। तो हम लोग अगर एक ट्रैक्टर लेते हैं तो हम लोग को टोटल यहाँ पे अपने घर तक लाने में टोटल 2000 रुपये लगता है। तो अब हम इनका फार्म विजिट करते हैं, तो चलिए हमारे साथ। अच्छा, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा ट्राली सिस्टम है, मतलब एक पोल से दूसरा पोल का डिस्टेंस है 10 फुट, और एक प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है 1 फुट। हम लोग एक पोल से दूसरा पोल के अंदर तो टोटल 10 प्लांट लगा सकते हैं एक साइड में, और मेरा 2 साइड में है, मतलब इस साइड एक साइड है, उस साइड में एक प्लांट है। टोटल एक पोल से दूसरे पोल का डिस्टेंस में टोटल 20 प्लांट लग जाता है, और हम लोग प्लांट को पूरा सीधा उठाते हैं, उसके बाद इधर डाउन कर देते हैं। और हम लोगों का जो फ्रूट आता है, तो जो ये प्लांट है, प्लांट के यहाँ पे ये जो कांटा आपको दिख रहा है, इस कांटे पे आता है फ्रूट। पहले फ्लावर आता है, उसके बाद यहाँ से हम लोग फ्रूट आता है, फिर हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप ये क्लोजअप में दिखा सकते हैं एक सेकंड, ये है कांटा। हाँ जी, ये जो कांटा है, इस कांटे से पहले फ्रूट आएगा, फ्रूट के मतलब ये जो कांटा है, इस कांटे से पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर आने के बाद फ्रूट आएगा। तो इससे पहले फ्लावर आएगा और फ्लावर आने के बाद फ्रूट आएगा, तो वो भी पोस्ट हार्वेस्ट में दिखेगा। एकदम। तो इसके बाद जो पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा, आप लोग इस वीडियो में हमारे फार्म में जितना भी प्लांट में फ्रूट आता है वो सब आप लोग देख सकते हैं। और आपके ये 4 ये है? हाँ, मेरे यहाँ पे टोटल 400 से 450 प्लांट अभी लगा हुआ है। ठीक। और इस साइड आप दिखाइए, यहाँ पे हम लोग नया प्लांट लगाने वाले हैं, मतलब इसमें हम लोग रेयर वैरायटी लगाएंगे। यहाँ पे टोटल जो पोल लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग रेयर वैरायटी का ड्रैगन फ्रूट लगाएंगे, येलो, व्हाइट और जो रेड का जो दूसरा कोई हाइब्रिड साइड का जो वैरायटी है वो लगाएंगे इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और टोटल आपके इसमें 4 रोज है, और ये अगर आप देखिए तो ये लैंड जो आपने जिसमें स्प्रेड किया है, तो ये कितना अप्रोक्सीमेटली लैंड होगा? मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो लैंड है, ये मेरा टोटल 4000 स्क्वायर फुट का लैंड है, मतलब जो अभी लगा हुआ है। इस साइड का थोड़ा ज्यादा है, इसमें हम लोग अभी देखे नहीं है, मतलब मेरा अभी तक जो लगा हुआ है प्लांट, उसमें मेरा टोटल 4000 स्क्वायर फुट का मतलब लैंड है। तो टोटल प्लांट्स आपके है 400? हाँ, 400 से 450 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4000 स्क्वायर फीट पे उन्होंने 400 से 450 के बीच में प्लांट्स लगाए हैं। मतलब अगर कोई कस्टमर, मतलब खुद अगर अपने घर पे कोई अगर मतलब टेरेस गार्डन में अगर कोई ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहता है, तो वो लोग भी लगा सकते हैं। बहुत ही मतलब ये इंटरेस्टिंग बात ने बोली कि टेरेस गार्डनिंग अगर कोई करना चाहता है ड्रैगन फ्रूट टेरेस गार्डनिंग में अभी सब लोग टेरेस गार्डन में भी मतलब ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं। तो जो लोग सिटीज में है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, या जिनके पास घर है बस जमीन कम है, तो वो टेरेस में भी ये उगा सकते हैं। मतलब अगर आप ये फ्रूट थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप अगर मार्केट से खरीदोगे तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कस्टमर का अगर दिमाग होगा और उसके पास जगह होगा, तो अपने वो घर पे भी खुद अपने घर के लिए अपना लगा के खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। स्पेशली हमारे व्यूअर जो सिटी में रहते हैं, उनका ये होता है कि दूर में गांव में जमीन लेनी है तो फार्मिंग करनी है, तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आने लग गया, फिर आप प्लांट मतलब लैंड में जाके लगा सकते हैं। अब खुद भी खा रहे हो, दूसरों को भी खिला रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट स्लोली मतलब एक्सपेंडिंग इट। अच्छा, तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो आपका ये ड्रैगन फ्रूट फार्म है, इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या था और आपको क्या क्या मार्केटिंग चैलेंज इसमें फेस हुई? तो आप प्रॉपर बताइए कि आपने यहाँ पे मतलब कितने पेड़ लगाए और क्या स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टीज फेस आई।
तो दोस्तों, पहली बात तो ड्रैगन फ्रूट एक मतलब ज्यादा मुनाफे का बिजनेस है, मतलब फार्मिंग है। तो अगर आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। नॉर्मल सारे खेती से इसका थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आता है। मतलब अगर पकड़ लो, आप लोग अगर पोल सिस्टम में करोगे तो आपको एक पोल का 1000 रुपये लगता है, नॉर्मल कॉस्ट है। अगर आपको मतलब वैरायटी थोड़ा हाइब्रिड लगाना है या फिर अलग टाइप का वैरायटी लगाना है तो उसका कॉस्टिंग अलग हो जाता है। लेकिन पकड़ लो, मान के 1 एकड़ में आपका 4 से 5 लाख में हो जाएगा। अगर आप 1 एकड़ लगाना चाहते हो और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगाना चाहते हो तो आपका 4 से 5 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का। मतलब फर्स्ट सीजन तक आपको 4 से 5 लाख में पूरा हो जाएगा। और अगर किसी के पास मतलब फंड की कमी है तो वो लोग पोल सिस्टम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा मतलब पेड़ थोड़ा कम जाता है और इसलिए उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा कम होता है। और आप जब इसका जो फ्रूट आ जाता है, फ्रूट आने के बाद आप लोग सेल कहाँ पे करोगे? मतलब मार्केटिंग चैलेंज आपको पहले देखना पड़ेगा, आपके नियरेस्ट मार्केट में कैसा चल रहा है, मतलब इसका डिमांड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा। पहले मार्केट में रिसर्च करो, उसके बाद ही इसको लगाना। अगर मार्केट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। हम लोग अभी बहुत अच्छी तरह से मार्केट में मतलब है, हम लोगों को अच्छा नॉलेज हो गया 1 साल होने के, मतलब 1 साल हम लोग मार्केटिंग किए हैं तो अभी पता चल गया है कि कैसा क्या मार्केट है। आप लोग अगर मार्केटिंग करना चाहते हो पहले दुकानदार को जाके पूछो, पहले कस्टमर को बोलो कि आपके अगल बगल जो जहाँ पे लगाओगे अगल बगल पहले कस्टमर को अवेयर करो कि ये ऐसा क्या फ्रूट है और क्या है। उसके बाद अपने दुकानदार, अगल बगल के जो फ्रूट दुकानदार है उनसे जाके बात करो। वो उससे बात करने के बाद उन लोगों को दो, थोड़ा बहुत सैंपल दो पहले। अगर वो लोग नहीं लेता तो उनको फ्री में सैंपल जाके दो। अगर वो लोग लेगा तो उसके बाद आगे वो लोग सेल करेगा तो आपका भी सेलिंग का, मार्केटिंग का नॉलेज हो जाएगा। करते करते आप लोग सब सीख जाओगे। तो बेसिकली इनका ये है कि ये एक बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिकॉज ड्रैगन फ्रूट की जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई जाती है। इनफैक्ट इसका एक फ्रूट का कितना जाता है? आप अगर मॉल या फिर बड़े दुकान में जाके लोगे तो आपको एक फ्रूट 100 रुपए का मिलता है साइज के ऊपर से। मतलब अगर एक फ्रूट खरीदने जाओगे दुकान पे तो नॉर्मल वैरायटी भी 100 रुपए में मिलता है, और दूसरा रेयर वैरायटी का तो बात छोड़ ही दो। तो आप मान के चलो कि आपका रेट 1 किलो का कितना रेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसमें इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। बट अकॉर्डिंग टू देम कि 1 एकड़ में 4 to 5 lakhs आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि एक बार फ्रूट देगा और ये पेड़ चला जाएगा। अगर आप एक बार ये फ्रूट को, मतलब ये प्लांट को लगाए हो तो 25 से 30 सालों तक ये फ्रूट देगा। आप अगर इसको मेंटेन अच्छी तरह से करके रखोगे तो 25 से 30 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका लाइफ स्पैन 25 to 30 है। एकदम। अच्छा, तो अब अगर 1 एकड़ में कोई 4 to 5 lakhs इन्वेस्टमेंट लगाए और साथ में इसका ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक होगा। हाँ, वो तो होगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपके हिसाब से 1 एकड़ में कितना होगा? आप पहली बात तो इसका मेंटेनेंस थोड़ा, अगर आप लोग ट्रेलिस मेथड में लगाओगे तो इसका मेंटेनेंस ज्यादा है। आप लोग जितना ज्यादा मेंटेन करके रखोगे आपका प्लांट का ग्रोथ उतना अच्छा होगा, आपका जो प्रोडक्शन आएगा वो भी अच्छा आएगा। आप सोचो कि आपका खुद का बच्चा है, आप अपने बच्चे जैसा सोच के बड़ा करोगे तो आपका बच्चा आपको रिटर्न में बहुत अच्छा चीज देगा। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है। मतलब आप अगर पकड़ लो कि 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इसका ईयरली मेंटेनेंस चार्ज तकरीबन 90 से 1 लाख के बीच में हो जाएगा। पर ईयर 1 लाख में आपका पूरा फर्टिलाइजर से लेके पूरा सब कुछ 1 लाख के अंदर हो जाएगा। तो अब जो हमारे व्यूअर्स है बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि एज अ बिजनेस मॉडल इसका ईयरली टर्नओवर कितना होगा अगर 1 एकड़ के सैंपल स्पेस में देखा जाए। तो आपके हिसाब से जो 100 रुपीज एक ड्रैगन फ्रूट की रेट है, एवरेज रेट है, अगर देखें तो उस हिसाब से 1 एकड़ में उनको पर ईयर कितना टर्नओवर मिलेगा? ठीक है, मैं पहले आपको लोगों को बोल देता हूँ कि हम लोग होलसेल, आप अगर जब इसको सेल करने जाओगे आप होलसेल में बेचोगे तो होलसेल में आपको किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा। पहली बात तो ये, आप 1 एकड़ में थोड़ा अगर ट्रेलिस मेथड में लगाओगे तो मिनिमम 4000 पौधे लगा सकते हो, मतलब 4000 प्लांट। एक प्लांट से पकड़ लो पहले साल में 1 किलो फ्रूट ही निकलता है, तो मतलब 4000 में कितना फ्रूट निकलेगा ये हिसाब कर लो, 4000 किलो। तो अब आप अगर इसको होलसेल में बेचोगे तो मिनिमम आप 200 रुपए पकड़ लो 1 किलो का, तो पहले साल में कितना मिलेगा? 4000 किलो इंटू 200, आप लोग कैलकुलेट कर लो कितना होगा। नेक्स्ट ईयर 8 लाख के आसपास आ जाता है। तो आप लोग इन्वेस्ट किए कितना? 5 लाख प्लस 1 लाख,
6 लाख आपको मिल जाएगा उतना। उसके नेक्स्ट ईयर से आप लोग इसका प्लांट भी नर्सरी बना के बेच सकते हो, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। उसके बाद आप लोग जब वो नेक्स्ट सीजन आएगा तो आपका जो फ्रूट है वो 1 किलो से 2.5 से 3 किलो हो जाएगा, मिनिमम 2.5 से 3 किलो हो जाएगा सेकंड सीजन में। उसके बाद फिर आपका 3 किलो से 4 किलो होगा। 3 साल में ये एक फ्रूट से मतलब एक प्लांट से 4 किलो हार्वेस्ट आएगा। उसके बाद वो फिर से 1 किलो हो जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रूनिंग करना पड़ेगा। फिर आपके मतलब एक 3 साल के अंतर में इसका प्रोडक्शन 1 किलो आ जाएगा। तो आप मतलब कैलकुलेशन कर लो कि अगर आप 1 एकड़ में 5 लाख इन्वेस्ट किए हो, आपको पहले साल में ही आपका रिटर्न मिल जा रहा है, तो आप उसके बाद से जो भी मतलब सेल करके इनकम आएगा वो पूरा आपका प्रॉफिट है। मेंटेनेंस में जाएगा कितना, 1 लाख मान के चलो। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो हम लोगों का 1.5 लाख हो गया है, फिर भी हमारे मतलब हाथ में बहुत ज्यादा रहेगा। तो मतलब आप इनकम का सोच के फार्मिंग मत करो। आप अगर ध्यान दोगे कि फ्यूचर इसका अच्छा है तो आप अगर फार्मिंग करोगे तो उसका आपको मिलेगा ही प्रॉफिट, आपको मिलेगा। आप अगर मेहनत करोगे तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपके से। तो बेसिकली इनका कहना ये है कि जो इसका पहला साल है उसमें 1 ही किलो फ्रूट निकलता है पर प्लांट से, एकदम एक प्लांट से। तो अगर 1 एकड़ में 4000 प्लांट्स आएंगे तो आपका 8 लाख जाएगा 1 साल का। बट आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ही 5 लाख है या 6 लाख है, ऐसे देखा जाए तो आपको पहले साल में ही प्रॉफिट आ रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। अगर आप लोग ट्रेलिस मेथड में लगाओगे तो ही आपको पहले साल में प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा मेथड है? ट्रेलिस मेथड, मतलब जो ये रो की तरह लगा हुआ है और यहाँ पे एक पोल से और एक पोल के बीच में 20 प्लांट लगा हुआ है। 1 फुट के डिस्टेंस में एक प्लांट है, तो दोनों साइड मिला के 20 प्लांट है। अगर ऐसे लगाओगे तो आपका पहले साल में आ जाएगा। अगर आप पोल सिस्टम में लगाओगे तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करके उसको मतलब रोक सकते हो कि मेरा इनकम नहीं है, मैं इससे 1 साल होल्ड करके रख सकता हूँ इस पैसे को, तब आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो और इनका ये भी कहना है कि आफ्टर 3 इयर्स जो पर प्लांट है वो 4 किलो तक फ्रूट देता है। एकदम। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 32 लाख तक पर ईयर जाता है एकदम। और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट बस 1 लाख है, या अगर इन्फ्लेशन भी हो तो 1.5 लाख है। हाँ। तो नेट आपको 30 लाख तक तो आ रहा है एकदम। और अगर आप होलसेल करें, हाँ, तो अगर आप कस्टमर को दे सकते हो तो और भी अच्छा, और भी ज्यादा आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है एंड अगर इसको सही से किया जाए तो इसमें बहुत तरक्की है। अब इसका जो फ्रूट, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि अभी फ्रूट इस पे आया नहीं है क्योंकि हम अभी जनवरी में आए हैं, तो आप इसका हार्वेस्टिंग के बारे में बताएं कि हार्वेस्टिंग मतलब इसका साइकिल कैसा क्या चलता है और उसमें किस टाइप का वेदर सूट करता है, किस टाइप की जगहों पे उग सकता है, और पानी का सिस्टम, इरिगेशन। पहली बात तो आपका मिट्टी जैसा भी हो, हर मिट्टी में ये हो जाता है। आप अगर लगाओगे, ये कैक्टस टाइप का प्लांट है इसलिए हर जगह हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखने का जरूरत है कि इसके मतलब पानी नहीं जमना चाहिए इसके पौधों में अगर पानी जम गया तो फंगस लग जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फार्म आपका खत्म हो जाएगा एक बार में। आपको इसके पेड़ के जड़ों में पानी जमने नहीं देना है। अगर आप पानी नहीं जमने दोगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब आपका फार्म अच्छा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इसका लाइफ साइकिल मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर लगाओगे, मतलब लगाने का टाइम है जनवरी फरवरी, बेस्ट टाइम है। आप जनवरी फरवरी में लगाओगे तो आपको, अगर आप अच्छा करोगे तो 1.5 साल में आपका फ्रूट आ जाएगा। मतलब नॉर्मली 1.5 साल में आता है, लेकिन अगर आप इसके बाद में लगाओगे, मतलब आप बारिश के बाद में लगाओगे या फिर बारिश के टाइम में लगाओगे, जून जुलाई में लगाओगे, तो आपका पूरा 1 साल में आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि जनवरी फरवरी में लगाओ तो आपका पेड़ भी मैच्योर हो जाएगा 1.5 साल में, तो आपका फ्रूट हार्वेस्ट ज्यादा आएगा। आप सोच रहे हो कि मेरे को 1 साल में प्रोडक्शन लेना है, तो आप अपने पेड़ को खराब कर रहे हो। प्रोडक्शन लेना है ले लो, लेकिन पहले पेड़ को मैच्योर होने दो। और इसका फ्रूटिंग का सीजन है जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक, मतलब जो बारिश का टाइम रहता है, ये बारिश के टाइम में फ्रूट देता है। और बाकी सब टाइम में आप, या इसको बोलते हो कि ठंडी के टाइम में ये प्लांट पूरा अपने डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। आपको तभी सिर्फ इसको खाना खिलाना है, बच्चे की तरह इसको खाना खिलाओ। ठंडी के मौसम में इसको खाना खिलाओ और बारिश के मौसम में प्रोडक्शन लो। तो हाँ, हार्वेस्ट के टाइम पे भी हमारा इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि ड्रैगन फ्रूट कैसे हार्वेस्ट करते हैं और ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वो वीडियो भी जरूर आएगा एकदम। और अगर आप लोगों को कुछ मतलब ड्रैगन फ्रूट के, ओनली ड्रैगन फ्रूट के बारे में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नॉलेज लेना है,
तो मेरा भी एक यूट्यूब पे चैनल है या फिर मेरा भी कोई सोशल हैंडल है जो ये अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा फार्म विजिट करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट करके आ सकते हैं मेरे फार्म में, अगर विजिट करना है। मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका चैनल लिंक, और आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी जानना हो या कुछ भी इनसे पूछना हो कि प्रॉपर आपको जानना हो कि इनकी जर्नी क्या थी और विजिट करना हो फार्म को, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथी और दोस्तों, आपने देखा कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कैसे होती है, तो कैसे एज अ बिजनेस मॉडल है, कितना सक्सेसफुल है। तो अगर कोई भी आप में से ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करना चाहता है तो बेसिकली उसको 4 to 5 लाख इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगानी है 1 एकड़ पे। तो पहली चीज आपके पास लैंड भी होना चाहिए, और दूसरी चीज आपके पास एक हेफ्टी, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है बट 4 to 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देन जाके आपको 3 to 4 ईयर्स में 30 to 40 लाख प्रॉफिट आएगा। बट अगर कोई शहर में रह रहा है वो ये फार्मिंग अपने टेरेस पे भी कर सकता है। तो इसमें लाइक बंद नहीं है, इंसान जिसके पास जमीन है या जिसके पास जमीन नहीं है वो बंद नहीं है, तो ये हैज अपॉर्चुनिटीज। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि ड्रैगन फ्रूट कैसे उगाते हैं, कैसे ऑर्गेनिकली यूज करते हैं, क्या क्या ये मैन्योर्स यूज करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ शुभदीप पाल जी को, जिन्होंने हमें मौका दिया अपने फार्म में विजिट करने के लिए, और उन्होंने हमें ये सब चीजों के बारे में बताया, और उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम भी हमें दिया। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं स्क्रीन पे उनका कांटेक्ट नंबर और उनका जो डिटेल्स है वो शेयर करूंगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उनकी चैनल की लिंक होगी। तो आप वहां भी जाके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको उनसे कुछ भी पूछना हो या कुछ भी इंक्वायरी करनी हो, आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको सब कुछ बता देंगे, ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी, और एज अ बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में भी। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने पेश करूंगा।